राष्ट्रपति आदिवासी है ना, उनका चेहरा आपने देखा टीवी पे? क्यों? उन्होंने क्या गलती की? आदिवासी है इसलिए अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है। अच्छा, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कह रहे हो? इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, यह सच्चाई है। पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई। प्रेस के मित्रों कहना पड़ता है, मगर ये मित्र का काम तो करते नहीं है। ये उसको आ रहे हैं, बट इनका जो रिमोट पकड़ते हैं पीछे से, वो गरीबों की बात नहीं करने देते। आपने कभी देखा टीवी पे किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को, बेरोजगार को कभी देखा टीवी पे? मीडिया के कंपनी के मालिक निकालिए, लिस्ट निकाली, मैंने निकाली है, देखनी है तो मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है। अच्छा, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कह रहे हो? आप हर भाषण में कहते हो मैं ओबीसी हूं, और जब जाति जनगणना का टाइम आया, एक्सरे का टाइम आया, तो आपके उद्योगपति मित्रों ने आपको एक इशारा किया, आपने कह दिया हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, अमीर है ना? एक उद्योगपति है गौतम अदानी, आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हो ना? हिंदुस्तान के एयरपोर्ट अदानी, हिंदुस्तान के पोर्ट अदानी, माइनिंग अदानी, पावर जनरेशन अदानी, सोलर पावर अदानी, विंड पावर अदानी, हिमाचल से अदानी। जहां भी देखो एयरपोर्ट भी, जहां भी देखो, ये देखो, ये भी, जहां भी देखो आपको एक ही व्यक्ति दिखाई देगा। 2-3% लोगों को देश का सारा धन पकड़ा जा रहा है। मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर, ठीक है? रास्ते पे हजारों युवा मुझे मिले। सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता, यह सच्चाई है। पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई। आपके जेब में से पैसा जा रहा है, 73% के जेब से पैसा निकल रहा है। देश की रक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। शिक्षा का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। स्वास्थ्य का कहां से आता है? आपका आता है। बीमा योजना का पैसा कहां से आता है? आपके जेब से आता है। जाता कहां है? सीधा आपके जेब में से निकल रहा है। और जैसे इन्होंने बोला, भैया मुझे मालूम ही नहीं कितनी जीएसटी दी मैंने, मुझे मालूम ही नहीं। सीधा अदानी जी की जेब में, बड़े बड़े उद्योगपतियों की जेब में। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा? सबने देखा। राष्ट्रपति आदिवासी है ना, उनका चेहरा आपने देखा टीवी पे? क्यों? उन्होंने क्या गलती की? आदिवासी है इसलिए अंदर नहीं जाने दिया। मजदूर देखा? पिछड़ा, दलित, आदिवासी ना। 73% का उसके अंदर एक आदमी नहीं था। अदानी जी देखे, अंबानी जी देखे, बॉलीवुड देखा आपने, पूरा का पूरा बॉलीवुड देखा उसके अंदर। बड़े बड़े क्रिकेट के खिलाड़ी देखे, गरीब एक देखा आपने? तो फिर
4,000 किलोमीटर चले। आप कहोगे भाई 4,000 किलोमीटर चलने की क्या जरूरत है, हमारी बात ही नहीं रखते। कुछ भी कर लो, मीडिया वाले जो देश के मुद्दे हैं कभी रखते ही नहीं है। बस भैया साहब, अगर भैया देखो, अच्छा मीडिया है किसका? मोदी जी का नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 100 सबसे बड़े उद्योगपतियों का कितना कर्जा माफ किया है? 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़। अगर भैया कांग्रेस पार्टी 50 उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देती तो 24 घंटे आपको कांग्रेस पार्टी मीडिया पे दिखती। हमारी राजनीति किसान की है, मजदूर की है, गरीबों की है, 1 मिनट नहीं दिखते हम लोग। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति अरबपतियों की मदद करने की है, 24 घंटा दिखेंगे, उनका है वो टीवी, आपका थोड़ी है। पहले रास्ते थे, देशभक्ति थी तो कहते थे भैया आप जाके सेना में जाइए, एयरफोर्स में जाइए, नेवी में जाइए, वो भी रास्ते रोक दिए। पब्लिक सेक्टर को एक के बाद एक प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और अग्निवीर योजना तो आपने बहुत अच्छी तरह समझ ली है, देख लिया है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।